जिसके पास पैसे होते हैं। आप कितना विद्वान है, कितनी, ये सब आजकल कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है। ये सब किताबी भाषा हो गई है, भाषण में ये सब बातें बोली जाती है। लेकिन यदि आपके पास पैसे नहीं है और आप पेट्रोल पंप पे जाकर खड़े हो जाएं, तो आपके गाड़ी में कोई 100 रुपये का पेट्रोल भी नहीं डाले। जब तक आप उसे 100 रुपया नहीं देंगे तब तक कोई पेट्रोल नहीं डालेगा। तो आज के युग में पैसा, और कल से तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक ऐसे ही 15 दिन के लिए बेरोजगार हो गया है। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक उत्तर प्रदेश का अनुदेशक न खाएगा, न पिएगा, न दवा दारू किसी का करेगा, किसी की न तबीयत खराब होगी। तो ये सब बातें हैं। अब सरकार को इस पे उस दिन जब 19 दिसंबर को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सुंदरम सर से वार्ता हो रही थी, तो हमने इस बात को मजबूती से रखा था कि सर इस पे भी आपकी नजर इनायत हो और ये 12 महीने का मानदेय हम लोग को भी दिलाने का प्रयास करें। तो उन्होंने कहा किस किस विभाग में मिलता है। हमने कहा सर कस्तूरबा में 11 महीना 29 दिन का मिलता है, रोजगार सेवकों को 11 महीना 29 दिन का मिलता है। हमने कहा सर यही बगल का एक बिहार राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 12 महीने का मानदेय मिलता है। तो हमने कहा सर यदि 12 महीने देने में दिक्कत हो तो 11 महीना 29 दिन कर दीजिए, एक दिन का मानदेय काट लीजिए। तो उन्होंने कहा इस बात पे हम चर्चा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। अब देखिए क्या बातें हुई होंगी, जब आदेश आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग इस बात से वो है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए बहुत अच्छा आना चाहिए, इस बात की हम लोग भी उम्मीद लगा के बैठे हैं। और नया साल 2025 हमें लग रहा है 2025 का जनवरी का महीना और पहले हफ्ता, मतलब अब कभी भी हमें लगता है आदेश जारी हो जाएंगे, कभी भी शासनादेश जारी हो सकते हैं। अब किस मानदेय की जो बात है वो किस प्रकार से सरकार करेगी, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्यक्रम करे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी कोई कार्यक्रम करे, ये किस प्रकार की घोषणा होगी तो बेसिक शिक्षा विभाग का विषय है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। हम लोग को मिलने से मतलब है कैसे सरकार देती है हम लोग को, ये तो सरकार को तय करना है, उसमें हम लोग का बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब हालांकि मैं अभी लखनऊ के लिए निकलूंगा, कल सुबह लखनऊ पहुंचूंगा और देखूंगा क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। कल सुबह मैं लखनऊ 6 बजे पहुंच जाऊंगा, अभी रात को मेरी ट्रेन है, तो वहां देखूंगा क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। चलिए कल पहुंचिए और पहुंच के फिर बताइए लखनऊ में क्या क्या नया हो रहा है और निगम साहब को भेजकर अंदर तक की बातें लाइए निकाल के, क्या क्या रहा, क्या क्या। मैं क्या वादा भूल जाता हूं। अब आएंगे जो लोग फोन कर दिए हैं, जब जुड़ेंगे तभी। मैं दोबारा एक बार फोन कर दिया, दोबारा भी कर दिया, सब आएंगे। थोड़ा इंतजार किया करो। अब कोई कहीं होता है, घर पहुंचता है, किसी का नेटवर्क नहीं काम कर रहा होता है तो थोड़ा टाइम आगे पीछे होता है। बैठक के लिए जब से 8 अक्टूबर की बातचीत हुई उसके बाद एक एक शिक्षा मित्र और एक एक अनुदेशक को इस बात का और एक एक रसोईया को ये जल्दी थी कि कब बेसिक शिक्षा मंत्री की और मुख्यमंत्री जी की बैठक हो। बीच में बताया गया सब कुछ हो गया, आगे पीछे हो गया, लेकिन मैंने बार बार आपसे कहा कि जब होगी तो सबको पता लगेगी। बैठक में क्या हुआ अभी मुझे कुछ नहीं मालूम, तो आप ये सोचो कि सब कुछ हो गया। बैठक में जो उन्होंने लिखा ट्विटर पर वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने क्या क्या लिखा। मैं तो उन्हीं के शब्दों से आपको बता देता हूं कि क्या क्या उन्होंने कहा है और क्या क्या होता दिख रहा है। और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से क्या कहा गया है, दोनों चीजें हम आपको पढ़ के सुना देते हैं क्योंकि दोनों ही बेहतरीन रहेंगी, आपको सब पता रहेगा। आज मुख्यमंत्री जी ने कई विधायकों से, कई नेताओं से आज पूरे दिन मुलाकात का सिलसिला रखा है। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री कार्यालय के जो ऑफिस का जो ट्विटर हैंडल है, मुख्यमंत्री श्री महेंद्र योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने शिष्टाचार भेंट की।
और मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन